जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सर श्री बीजी मिश्रा विद्या संकुल एंड श्री बीजी मिश्रा पब्लिक एकेडमी स्कूल की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्टैंडर्ड 10th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टैंडर्ड के लिए गुजराती जो है सेकेंड लैंग्वेज है। तो गुजराती हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सेकेंड लैंग्वेज होने की वजह से दोनों के लिए ही कॉमन रहेगा। और ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया है कि सिलेबस कैसा रहेगा और 80 मार्क्स का पेपर एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से कैसा आने वाला है। इस बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मुरली, जिसकी लेखिका है मीराबाई, जिनका जन्म 16वीं सदी में हुआ था। थोड़ा सा हम लोग हिंदी में ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो मीराबाईનો जन्म રાજસ્થાનના મેળતા ગામમાં રાજકુટુંબમાં થયો હતો। मतलब मीराबाई का जो जन्म है वो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में एक मेड़ता गांव है, वहाँ पर राज परिवार में हुआ था। मतलब ये राजा के खानदान से बिलोंग करती थी। नानपणथी ज तेमने कृष्ण भक्तिनो रंग लाग्यो हतो। बचपन से ही उन्हें कृष्ण भक्ति का रंग लगा होता। इतना मतलब मन पूरा भक्ति में लीन था कि उनको शुद्ध बुद्ध सब खो बैठती थी श्री कृष्ण के भक्ति में। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं आप लोग के सामने ये बुक देख सकते हो, आप इस बुक से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोग के पास अगर बुक ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। फिर तेमणे मेवाड़, व्रज અને દ્વારિકામાં साधु संतों साथे सत्संगना कृष्ण में जीवन बिताव्યું एम मनाय छे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मेवाड़ में, व्रज में और द्वारिका जैसे जगहों पर उन्होंने साधु संतों के साथ रहकर सत्संग किया था। साधु संतों के साथ रहकर वो अलग अलग जगहों पर सत्संग किया करती थी और कृष्ण के साथ जो भक्ति में वो लीन थी, तो सारे शुद्ध बुद्ध खो जाते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कुछ भी उनके अलावा, भक्ति के अलावा। તેમના कृष्ण भक्तिना पदों गुजराती उपरांत व्रज, राजस्थानी और हिंदी भाषा में મળે છે। उनके जितने भी पद लिखे हैं उन्होंने वो कृष्ण भक्ति से संबंधित पद लिखे हैं, और वो गुजराती भाषा के अलावा व्रज भाषा में, राजस्थानी भाषा में और हिंदी भाषा में भी देखने को मिलते हैं। તેમના पदों में कृष्ण माटेनी झंखनानो भाववाही निरूपण जोवा मळे छे। भाववाही निरूपण मतलब भावनात्मक निरूपण। उनके पद ऐसे होते हैं जिसमें ये देखने को मिलता है कि वो श्री कृष्ण के प्रति कितनी भावनात्मक रूप से प्रेम है या फिर कितने भावनात्मक रूप से वो उनके भक्ति में लीन है। ये सारी चीज़ें उनके पदों में देखने को मिलती है। संत हृदयनी संवेदनानी तीव्रता और भाषानी सादगी माटे तेमना पदों जाणीता थे। उनके जो लिखे हुए पद हैं वो इसलिए फेमस हैं क्योंकि उसमें भाषा की इतनी सरलता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी पढ़कर समझ सकता है। और दूसरा ये है कि एक संत के हृदय की संवेदना कैसी होती है, उसका निरूपण कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनके पदों में बहुत सरलता से समझा जा सकता है। दूसरी एक बात है कि जो चैप्टर कोई भी हम पढ़ते हैं, खास करके मैं गुजराती की बात करूं तो इसमें 3 पार्ट होता है। पहला तो ये कि जो लेखक या कवि होता है उसके परिचय के बारे में जानना होता है, वो हमने देख लिया। दूसरा चैप्टर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, जिसमें जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चाहे वो गद्य विभाग का हो या पद्य विभाग का, तो उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में या शॉर्ट में समझते हैं। और तीसरा जो है वो पूरे चैप्टर को हम समझते हैं। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। लेखिका जो है मीराबाई 16वीं सदी में जिनका जन्म हुआ था, तो उसके बारे में हमने जान लिया। चैप्टर के बारे में जानते हैं। चैप्टर के बारे में बताया है कि मीराबाईना पदों में कृष्ण प्रत्येनो प्रेम और भक्ति सदा देखाय छे। वो जो भी पद लिखती हैं उनमें श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना है उसका निरूपण किया होता है उनके पदों में। आ पद में पण कवियत्रीए कृष्णनी लीलाओना वर्णन कर्यु छे। इस बुक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, गुजराती पेज नंबर 1 चैप्टर 1, इसमें जो पद लिखे हुए हैं इन पदों में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। चाहे वो बाल लीला हो या किशोर लीला हो, जो भी लीलाएं उन्होंने की है, गरबा किया है गोपियों के साथ, वो सारे लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। श्रृंगार उन्होंने कैसा किया है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, मुरली कैसे बजा रहे हैं, गायों के ऊपर क्या असर हो रहा है, इन सारे चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। आगे लिखा है कि वृंदावन में लागती कृष्णनी मुरलीना सुरनो नाद आखा गगन ने गाजे छे। वृंदावन में जब वो मुरली बजा रहे हैं तो उसके सुर की जो आवाज़ है वो पूरे गगन में गूंज रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, उनके आवाज़ को, उनके मुरली की आवाज़ को सुनकर मुग्ध हो जा रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि गोपियों पासे कृष्ण दधीना दान मांगे छे। गोपियाँ जब रास्ते में चलती हैं मटके को लेकर, तो जो श्री कृष्ण है उनसे दधीना दान मांगे छे। मतलब जो दधीना दान मतलब दही, और दही जो मक्खन भरा रहता है उन मटके में, उसका दान मांगते हैं कि आप मुझे ये दही देंगे तभी हम आपको आगे जाने देंगे। तो ये गोपियों ने कृष्ण महालोज लागे छे। इसके बावजूद भी गोपियों को श्री कृष्ण बहुत पसंद हैं। श्री कृष्ण को सारी गोपियाँ बहुत पसंद करती हैं। कृष्णनी वृंदावननी रासलीलाનું सुंदर वर्णन मीराबाई करे छे। मीराबाई श्री कृष्ण जी की वृंदावन में जो भी उन्होंने रासलीलाएं की हैं उन रासलीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन करती हैं वो। कृष्णनो श्रृंगार एनो रास सौनो घेला करे छे। श्री कृष्ण की श्रृंगार
और वो जो रास रचते हैं गोपियों के साथ, ये सबको घेला करना मतलब पागल करना, सबको एक पागल करना मतलब वो वाला पागल नहीं जो पागल खाने में भर्ती हो जाते हैं, पागल मतलब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाना और सामने वाले के बारे में ही सिर्फ सोचना, वो वाला पागल। सो ये यहाँ पर कंप्लीट होगा। मीराबाई कहे छे कि कृष्ण दर्शन मात्र छे। मीराबाई का मानना है कि श्री कृष्ण का सिर्फ दर्शन कर लेने से बधा दुख दूर थाय छे, सारे दुख दूर हो जाते हैं। भक्ति ना आ पदमा मुरली नो महिमा गाता गाता मीराबाई कृष्ण नो महिमा प्रकट करे छे। भक्ति के इस पद में मुरली के महिमा को बताते हुए मीराबाई इस पद में किसकी महिमा बता रही है? मुरली की महिमा। तो मुरली की महिमा बताते हुए वो श्री कृष्ण के जितने भी महिमा है उनको प्रकट कर दे रही है कि श्री कृष्ण जो मुरली बजा रहे हैं उसकी महिमा क्या क्या है, वो सारी बातों को यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है। उस हिसाब से अगर दूसरी यहाँ पर हमारी ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं जो कविता लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है वागे छे रे वागे छे वृंदावन मुरली वागे छे, बज रही है रे बज रही है, वागे छे रे मतलब बज रही है, बज रही है रे बज रही है, वृंदावन मुरली वागे छे, वृंदावन में मुरली बज रही है। तेनो नाद गगन में गाजे छे, उसकी आवाज पूरे गगन में गूंज रही है। वृंदा ते वन ने मार्ग जाता, वृंदा ते वन ने मार्ग जाता, वृंदावन का मतलब होता है तुलसी के पौधों का जंगल। तो वृंदा ते वन ने मार्ग जाता, ऐसा वन जिसके दोनों तरफ तुलसी के पौधे लगे हुए, उस वन में जाते जाते, मार्ग मतलब मार्ग, उस मार्ग में जाते जाते वहालो दार दधी ना मांगे छे, गोपियां श्री कृष्ण को यहाँ पर वहालो बोल रही हैं। दार दधी ना मांगे छे मतलब दही का दान मांग रही हैं यहाँ पे। उसके बाद वृंदा ते वनमा रास रच्यो छे, उसी वृंदावन की गलियों में वो गरबा भी खेले हैं। वहालो रास मंडल में विराजे छे, वहालो मतलब श्री कृष्ण को गोपियां वहालो बोल रही है, या मीराबाई अपने पद में श्री कृष्ण को वहालो के नाम से पुकार रही हैं। रास मंडल में विराजे छे मतलब गरबा जो हो रहा है, गरबा गोल गोल हो रहा है, उसके मंडल में वो विराजमान है। पीड़ा पीताम्बरी जरकसी जामा पीड़ो ते पटको विराजे छे, मतलब पीले कलर का उन्होंने कपड़ा पहन के रखा है। पहले झप्पादार कपड़ा आता था, वो पीले कलर का वो कपड़ा पहन के रखे हैं। पीड़ो ते पटको विराजे छे मतलब उन्होंने, पटको मतलब कपड़े का टुकड़ा, पीले कलर के कपड़े का टुकड़ा विराजे हुए हैं। काने ते कुंडल मस्तके मुगट, कान में कुंडल पहरा हुआ है, मस्तक पे मुकुट लगाया हुआ है। मुख पर मुरली विराजे छे, मुंह पर मुरली विराजमान है, मुख से वो मुरली बजा रहे हैं। वृंदावन में मुरली वागे छे, वृंदावन में मुरली बज रही है। तीसरा और लास्ट लाइन, वृंदा ते वननी कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन की तुलसी के पौधे से लगे हुए दोनों तरफ की गलियों में वहालो थनक थनक थे नाचे छे। फिर से वहालो का मतलब श्री कृष्ण थनक थनक थे नाचे छे, मतलब मुरली के सुर पर या जो नाच रहे हैं, गरबा कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, उसमें जो म्यूजिक है उसके म्यूजिक के बीट पर थनक थनक करके नाच रहे हैं। बाई मीरा के प्रभु गिरधर ना गुड़, बाई मीरा के मतलब बाई मीरा का कहना है या मीराबाई का कहना है कि प्रभु गिरधर ना गुड़, यानी भगवान श्री कृष्ण के गुणधर्म के बारे में बताते हुए कह रही है, दर्शन थकी दुख भागे छे, सिर्फ दर्शन मात्र होने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पदों में श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन करने के लिए उन्होंने उनके मुरली का उपयोग किया है, यानी कि मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए वो श्री कृष्ण की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि कहाँ से लिया गया है इस पद को, तो आपको बोलना है मेरा ना श्रेष्ठ पद माथी आप पद ने लेवामा आव्यो छे। जितने भी क्वेश्चन आंसर है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और साथ साथ में समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द जो दिए हुए हैं ये भी आपको पढ़ लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो से आने से पहले तब तक के लिए जय हिंद।